दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल काका किंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने देख लिया है, हमारा होम टैब कंप्लीट हो चुका है। तो अब पावर पॉइंट में शुरू करेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या क्या ऑप्शन है, किसका का यूज़ है, सब हम बारी बारी से समझेंगे। देखिए, अगर आप MS वर्ड की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, जो कि ये चीज़ें आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन है टेबल का, दूसरा ऑप्शन है पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, फ़ोटो एल्बम है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, हाइपर लिंक है, एक्शन है। अभी हाइपर लिंक और एक्शन नहीं खुला है, इसको भी बताएंगे। टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर है, फुटर है, और यहाँ पे वर्ड आर्ट है, डेट एंड टाइम है, स्लाइड नंबर है, सिंबल है, ऑब्जेक्ट है, मूवी है और साउंड है। आज हम एक एक करके सभी ऑप्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले, यदि हमें टेबल चाहिए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें टेबल चाहिए तो क्यों चाहिए। कोई चीज़ हमें प्रेजेंट करनी है तब हम टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम टेबल ले लेते हैं थोड़ा से, जैसे यहाँ पे हमने 4 टेबल ले लिया है ना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई नाम लिख दिए, फिर यहाँ पे उसका एड्रेस हो गया या मोबाइल नंबर हो गया, है ना। यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, यहाँ पे कर देते हैं क्लास कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं रोल नंबर। तो इस प्रकार से जो है हम अपना काम कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नाम, जैसे कोई भी नाम हो सकता है, अनुज यादव, अनुज यादव। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस से नेवादा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे, फिर यहाँ पे क्लास डाल देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, रोल नंबर है, जो रोल नंबर है वो रोल नंबर डाल देंगे। इसी प्रकार हम तीनों फॉर्मेट में, तीनों बॉक्स में लिख सकते हैं, जो कि हमारा सेल है। तो हमें जब आप टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, अब आप इसमें नाम लिख रहे हैं या कोई अलग प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से इसको काम कर सकते हैं। फिलहाल टेबल के लिए आपको और अच्छी पूरी ट्यूटोरियल चाहिए टेबल के लिए, तो आप हमारे MS वर्ड में चले जाइए, उसमें इंसर्ट टैब में कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे है पिक्चर। चलिए पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर का क्या काम होता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहली बात तो ये खुल के आ जाएगा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, अपने स्लाइड में। जैसे हमारे यहाँ पे लोकल डिस्क C में है डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, और जो भी पिक्चर चाहिए वो पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे स्लाइड पे ये पिक्चर आ जाएगी। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एडजस्ट करके रखना है वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी होता है पोएम वगैरह की आपको प्रेजेंटेशन देनी है, या किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप इधर साइड में कुछ लिखेंगे उसके बारे में, और साथ ही आपको तस्वीर आपको एक दिखाना हो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो उस स्थिति में आप जो है पिक्चर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से भी पिक्चर ही आती है। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, जैसे बुक लिखा है तो बुक पे गो कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर आ गई। जो भी आपको पिक्चर चाहिए उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आप जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे आप इसे आसानी से रख सकते हैं। नेक्स्ट है, आगे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे है फ़ोटो एल्बम। सबसे पहले इनको हम दोनों को डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद हम करते हैं फ़ोटो एल्बम का काम, है ना। जैसे ही फ़ोटो एल्बम में जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू फ़ोटो एल्बम। न्यू फ़ोटो एल्बम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या कर दिया, आपको यहाँ पे दिखा रहा है फाइल और डिस्क का ऑप्शन। तो फाइल और डिस्क पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल मैनेजर खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जो जो तस्वीरें रखनी है उसे आप बारी बारी से कंट्रोल की दबाकर सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे,
उसके बाद क्या करना है, जैसे ये सब सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे इंसर्ट के एक बटन मिल जाएंगे, इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे पिक्चर इन एल्बम, यहाँ पे 5 पिक्चर इंसर्ट हो गई है। जब आपको यहाँ पे 5 पिक्चर इंसर्ट हो जाए तो आप बारी बारी से देख सकते हैं, साइड में आपको व्यू दिख रहा है ना। यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे इसका व्यू का जैसे यहाँ पे आप कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रोटेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या किसी पिक्चर को नहीं चाहिए रिमूव करना चाहते हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ क्लियर हो गया, तब आप यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे क्रिएट कर देंगे सब कुछ, देखिए यहाँ पे बारी बारी से सब एक एक स्लाइड में एक एक पिक्चर आपकी आ गई। तो इस प्रकार से हम फ़ोटो एल्बम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका सेव्स। सबसे पहले इनको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, ये डिलीट हुआ, न्यू स्लाइड ले लिए एक। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेव्स का काम। जब कोई सेव्स लेंगे तब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। सेव्स जैसे यहाँ पे कुछ भी हमें डिज़ाइन करना हुआ या कुछ बनाना है, कुछ बना के उसके अंदर लिखना है, या आपको कोई एनिमेशन उसमें ऐड ऑन करना है, तब आप यहाँ पे सेव्स ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने कोई एक सिंबल ले लिया, जैसे ये सिंबल हो गया, अब इसमें कोई कलर फिल करना है तो आप फॉर्मेट टैब में जाइए और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कलर जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप फिल कर सकते हैं, राइट। इस प्रकार से हम अपना जो भी इसमें अभी एनिमेशन लगाना हो या और भी आपको कुछ बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है वो हमने बता ही रखा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे शेप्स ऑटोमेटिकली बने बनाए मिलेंगे। जो भी आपको शेप्स चाहिए वो यहाँ पे आप ले करके और जो भी आपको काम करना है आप काम कर सकते हैं। जैसे हमें पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि हम काम क्या करते हैं, तभी उसी हिसाब से फिर हम यहाँ पे शेप्स ले लेंगे। जैसे कि हम कोई एक शेप्स ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक शेप्स ये ले लिए, है ना, और इसमें ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, पहले इसको डिलीट करिए, ये डिलीट करिए और नीचे वाला भी डिलीट कर दीजिए। अब उसके बाद जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे बराबर दिखने लगेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए डिवाइस, है ना, ये डिवाइस लिख गया। डिवाइस कितनी है, एक है इनपुट और दूसरी है आउटपुट। आउटपुट। अब इनपुट में क्या क्या डिवाइस हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आउटपुट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपको आउटपुट में फ़िलहाल एक ही दिख रहा है। आपको और चाहिए तो अब यहाँ पे राइट क्लिक करके या यहाँ से राइट क्लिक करके जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड शेप्स में जाइए, आफ्टर करना है, बिफोर करना है, एबव करना है, बिलो करना है, जैसे भी आपको करना है कर सकते हैं। आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। तो उसके बाद इस प्रकार से आप अपना जो भी आपको शेप्स की आवश्यकता हो वो शेप्स आप लेकर अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, जैसे यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे है चार्ट। चार्ट का काम क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ों के बारे में आपको समझाना हो या उसको एक चार्ट में बना करके दिखाना हो कि कौन कितने एरिया में है या कितना एरिया में काम हुआ है। जैसे आप देखते होंगे मेमोरीज़ वगैरह कितना भरी हैं कितना खाली है, उस प्रकार से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। या आप क्रिकेट कभी देखते हो तो उसमें भी आपको रन स्कोर वगैरह देखना है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे हमें अभी चाहिए फ़िलहाल कॉलम में चार्ट बनाना है तो हम यहाँ पे ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो सीधा एक बगल में क्या खोल के दे दिया, एक्सेल, राइट। यहाँ पे एक्सेल ओपन करके दे दिया। फिलहाल हमें ये दो को अभी डिलीट कर देते हैं, है ना, ये दो को हम क्या कर दिए, डिलीट कर दें। और ये जब आप डिलीट करेंगे तो ये बार बार आपसे क्या मांगेगा, ओके के लिए बार बार मांगेगा, तो आपको ओके करते रहना है क्योंकि आप एडिट कर रहे हैं। अगर आप नया बनाएंगे तो आपसे बार बार ओके नहीं मांगेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप किसी का नाम लिखना है या आपको किसी का स्कोर लिखना है या बैटरीज लिखनी है कि कुछ भी जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम लिख दे रहे हैं रोहित, है ना, ये कौन है रोहित, क्रिकेटर ना, और यहाँ पे लिख दीजिए विराट कोहली और यहाँ पे लिख दीजिए हार्दिक पांड्या और यहाँ पे लिख दीजिए सूर्या, ठीक है, सूर्य कुमार यादव।
तो इस प्रकार से आपका बारी बारी से नाम लिख देंगे। अब कौन कितना रन बनाया है या विकेट लिया है, आपको यहाँ पे विकेट का ऐड कर सकते हैं, कौन कितना विकेट लिया है, क्या कैसे, जो भी आपको बनाना है सबसे पहले उसके बारे में कंप्लीट समझ लीजिए, तब आप वहाँ पे शुरुआत कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रोहित कितना रन बनाया, हम लिख दिए 72 रन, है ना, 72 रन। उसके बाद यहाँ पे विराट कितने रन बनाए हैं, विराट बनाए हैं 77 रन, और यहाँ पे हार्दिक बनाए हैं 100, और यहाँ पे सूर्या कुमार यादव बनाए हैं 25, है ना। ये अब ये चीज़ें जैसे ही हमारा हो जाएगा, अब इसको आप आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज कीजिए, आपका चार्ट यहाँ पे बनके तैयार है। कौन कितना रन बनाया है, यहाँ पे देखिए 60 से 70 के बीच, 60 से 80 के बीच में ये है, कितना है यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे वैल्यू 72, और आपको यहाँ पे कौन है, नीचे नाम भी यहाँ पे लिखा है, सिर्फ वो आप जाइए तो आपको वैल्यू दिख जाएगी। दूसरे में जाइए, दूसरे की वैल्यू दिख जाएगी। तीसरे में जाएंगे तो तीसरे की वैल्यू, और चौथे में जाएंगे तो चौथे की वैल्यू। आपको अगर यहाँ पे चेंज करना है कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो आप चार्ट में जाइए, यहाँ पे आपको दूसरा लाइन ले लीजिए, ठीक है। लाइन में आपको यहाँ पे काम कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर दूसरा चार्ट और चाहिए तो आप पाई में ले सकते हैं, यहाँ पे पाई में आपको शो होगा। आपको जो भी आपको यहाँ पे करना है आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम होता है कि आप एक ही पेज पर या एक ही जगह पे कुछ ढेर सारा रख के, और जो जहाँ पे रखा हो वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। जैसे हमने इसको सेव कर दिया, हम इसको सेव ही कर लेते हैं, है ना, सेव करते हैं, इसको कर लेते हैं डेस्कटॉप पे सेव, डेस्कटॉप पे प्रेजेंटेशन 3, ठीक है, ओके कर दिए। अब यहाँ पे दूसरी एक इसको क्लोज करेंगे और दूसरा एक पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज लेते हैं। अब यहाँ पे हम हाइपरलिंक अप्लाई करेंगे। जैसे ही हाइपरलिंक अप्लाई करना है सीधा हम आएंगे और उसके बाद इसमें कोई एक काम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या कर दिया, हाइपरलिंक ओपन कर दिया। तो अब इसमें हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, या कहीं पे कुछ रखा है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको आवश्यकता अनुसार आपको चाहिए वो आप यहाँ से ऐड करके ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका हाइपरलिंक ऐड हो जाएगा। दूसरा नंबर है आपका एक्शन। एक्शन लगाने के लिए हमें कोई प्रेजेंटेशन हो या ढेर सारे मतलब कई पेज कई स्लाइड में बना हुआ कोई काम हो तो हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिए, हम जाते हैं पेज नंबर 4 पे। ये पेज नंबर 4 पे आ गए। सबसे पहले हम जाएंगे एक्शन इस्तेमाल करने के लिए शेप्स ऑप्शन पर, ठीक है। शेप्स पे जाइए और यहाँ पे देखिए नीचे सबसे नीचे देखिए एक्शन बटन्स लिखी हुई हैं, है ना, एक्शन बटन्स। अब यहाँ पे आपको जिसमें भी क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे करना है तो क्या बैक बटन है, यहाँ पे ये नेक्स्ट बटन है ना, तो यहाँ बैक पे हम क्लिक करके और इसको हम बैक ये डिज़ाइन कर दिए, बना दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बैक लिए। अब यहाँ पे पेज कितने हैं वो देखिए। सबसे पहले अगर यहाँ पे ना समझ में आया हो तो इसको क्लोज कीजिए। अब जैसे ही आप डिज़ाइन बना लिए आपके सामने ये एक्शन बटन खुल जाएगी। एक्शन पे क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज़ खुलेगा। आपको यहाँ पे नन करना है तो नन कर सकते हैं, लेकिन हाइपरलिंक तो आपको चाहिए ना, तो आप यहाँ पे जाइए। अब आपको प्रीवियस पहले का पेज या फर्स्ट पेज या लास्ट पेज हम दे जाते हैं इसको। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमें फर्स्ट पेज पर लेके चला जाए या फर्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब यहाँ पे ओके कर दीजिए। नेक्स्ट वाले ऑप्शंस में आ जाएंगे और नीचे आएंगे तो नीचे हम फिर से एक एक्शन इधर लगा देते हैं। अब इस एक्शन पर हम जाके देखिए वही चीज़ खुल के आया, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लास्ट स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब ये काम कैसे करता है, अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लिक तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है ना। जैसे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, सिलेक्ट हो जा रहा है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा हमें स्लाइड शो। क्या करना पड़ेगा, स्लाइड शो। स्लाइड शो करने के लिए चाहे आप यहाँ पे स्लाइड शो कर सकते हैं और चाहे तो आप कंट्रोल आपके कीबोर्ड में F5 एक बटन है, F5 प्रेस कीजिए तब आपका ये स्लाइड शो हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पेज आ गया, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चले जा सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ तक आ गए आप। अब आपको यहाँ पे देखिए बताना है कि प्रोफाइल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इसको आप ये होता किस एप्लीकेशन में है, इसका नाम क्या है, तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट पेज तुरंत पहुँच गए। फिर वहीं जाइए, आपको लास्ट पेज में जाना है तो अब आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, सीधा लास्ट पेज में आप आ जाएंगे, है ना। और उसके बाद आपको नहीं चाहिए ESC की प्रेस कीजिए, काम खत्म।
तो इस प्रकार से हम अपना एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का। सबसे पहले एक दूसरी स्लाइड ले लेते हैं, दूसरी स्लाइड क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स। फिलहाल यहाँ पे बॉक्स आपका ऑलरेडी है, आप इसको जहाँ पे रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स की कोई खास आवश्यकता थी नहीं, लेकिन अगर दिया है तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिलेगा ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं और उसके बाद आइए देखिए फिर से, जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे हमें लिखना है, जहाँ पर भी लिखना है जिस भी एरिया में स्लाइड के, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो एक छोटा सा बॉक्स बनेगा। उसके बाद इसे थोड़ा से जितना आपको चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं और इसमें आसानी से लिख सकते हैं। अपना जो भी लिखना हो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। और फिर वो लिखने के बाद जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, उस लिखने के बाद इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी, यहाँ पे आप कुछ लिखिए और आप इसे भी कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का कोई खास उपयोग है नहीं, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आप जान लीजिए, है ना, कि आप मार्जिन के बाहरी हिस्से पर भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर कहीं पे भी आप उसको रख सकते हैं। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर का काम क्या होता है कि ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में ये हेडर फुटर लगा देता है। अब आपको क्या शो करना है, क्या दिखाना है, आप यहाँ से जो है उसको गाइड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम देना है कि यहाँ पे फुटर में नंबर वगैरह देना है, जो भी आपको देना है वो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई ऑल करेंगे तो सब में हो जाएगा। सिर्फ अप्लाई करेंगे तो एक ही स्लाइड में होगा। जो भी आपको यहाँ पे करना है आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट का काम होता है कुछ भी आपको लिखने के लिए, या आप यहाँ पे एक टेक्स्ट को अलग अलग कलर में करने के लिए, अलग लुक देने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम एक कोई नाम, जैसे कोई सिटी लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे सिटी लिख गई। अब उसके बाद इसको जैसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है, कलर्स हैं। जो भी कलर्स आपको चाहिए आप यहाँ पे कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कलर्स हो गए, है ना। आपको ग्रेडियंट में चाहिए कि हमें एक ही कलर नहीं कई कलर चाहिए, 2-3 कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे चले जाइए ग्रेडियंट में और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ग्रेडियंट फाइल है और यहाँ पे ग्रेडियंट फिल में जाइए। यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन पसंद आए वो आप ले सकते हैं। जैसे हमें ये चाहिए, अब ये फिलहाल इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, बड़ा सा दिखेगा। इसकी साइज को जो है बड़ी कर दीजिए, है ना, साइज को क्या करते हैं, बड़ी कर देते हैं, बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम, और उसके बाद यहाँ पे आपको जितना आपको चाहिए उतना आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कुछ फ़र्क हो रहा है ना। अब यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी जितनी चाहिए आप उतनी ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। आपको दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे चाहिए आप आसानी से ले सकते हैं। किस फॉर्मेट में चाहिए वो आप यहाँ पे बता दीजिए। देखिए सब चेंज हो रहा है ना, कहीं पे कुछ जा रहा है कहीं कुछ जा रहा है, तो इस प्रकार से आप अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब हो जाए तब आप अपना छोड़ के आगे का काम कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको किस प्रकार से डेट एंड टाइम को शो करना है वो चीज़ें आप यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करके और ओके कर देंगे तो क्या कर देगा, डेट एंड टाइम ला दिया उसी फॉर्मेट में। दूसरी जगह आपको कहीं डेट एंड टाइम करना है तो आप यहाँ पे जाइए, जिस भी आपको फॉर्मेट चाहिए, जैसे 25 जुलाई 2025 अप्लाई ओके कर दीजिए तो आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्लाइड नंबर। अब आपके पास कई स्लाइड हो, जैसे हमने MS वर्ड में पेज नंबर दिया है तो यहाँ पे क्या देता है, स्लाइड नंबर देता है ना। यहाँ पे क्या देता है, स्लाइड नंबर। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्लाइड नंबर यहाँ पे दिख रहा है ना, स्लाइड नंबर दे सकते हैं। कहाँ पे देना है, कॉर्नर में दे देगा, है ना। तो इस प्रकार से आप स्लाइड नंबर भी दे सकते हैं। और यहाँ पे है सिंबल। जब तक आप किसी में क्लिक नहीं करेंगे कुछ लिखने के लिए तब तक ये सिंबल ऑप्शन नहीं शो होगा। जब आप कुछ क्लिक करेंगे या कुछ लिखेंगे या टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे तब आपका ये सिंबल ओपन होना शुरू हो जाएगा। अब आपको जो भी सिंबल चाहिए यहाँ से आप बदल बदल के सिंबल ले सकते हैं। फिलहाल हमें सिंबल की अभी फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं, तो हम सिंबल का कोई काम नहीं करते। ऑब्जेक्ट का काम होता है किसी भी दूसरे एप्लीकेशन पे जाकर के काम करना, और जब हम वहाँ से काम कर लेंगे तब हमारा जो है ऑब्जेक्ट
वहाँ से छोड़ेंगे, जैसे क्लोज कर देंगे तो हमारे करंट लाइन पे आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे गए बिटमैप पे काम करेंगे, कुछ भी करके आ जाएंगे और क्लोज कर देंगे। बस यहाँ पे जाइए, नॉर्मली जो भी आपको डिज़ाइन करना है आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। और उसके बाद क्या करना है, सीधा फिल कर देना है। यहाँ पे ये है फिल विथ का ऑप्शन, कोई भी कलर लीजिए, फिल कीजिए, क्लोज कीजिए, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, आपके करंट एप्लीकेशन पे आ जाएगा। इसका काम होता है ऑब्जेक्ट में, है ना। अब आपको यहाँ पे है एक स्लाइड ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड ले लिए, है ना। अब आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन है मूवी। जैसे ही मूवी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मूवी फ्रॉम फाइल। जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या फाइल आपका जो है फाइल मैनेजर खोल के दे देगा। अब आपको यहाँ पे कोई भी आप एक फाइल रखी हो उसे आप ले सकते हैं, जो भी आपको फाइल अच्छी लगे आप उस फाइल को लेकर के यहाँ मूवी आप इसको बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया अपना इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली, है ना। अब उसके बाद इसको जितने एरिया में शो करना चाहते हैं, जैसे हमने इसको इतने एरिया में शो करना है और बड़ा कर देते हैं, है ना, इतना। अब उसके बाद इतने में शो करना है तो क्या करेंगे, अब आप अभी ये प्ले नहीं हो रहा है तो इसके लिए आप F5 प्रेस कीजिए, F5 प्रेस करेंगे, उसके बाद ये अपना क्या हो जाएगा, फुल स्लाइड में आएगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ये प्ले हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखेंगे ये प्ले हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है अपना मूवी का काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट ऑप्शन है आपका साउंड का। अब आपको इसमें साउंड भी देना है तो आप आसानी से यहाँ पे साउंड दे सकते हैं। जो भी आपके पास साउंड रखा हुआ हो आप वहाँ पे जाकर फाइल मैनेजर में जो भी साउंड है वो साउंड आप यहाँ से ले सकते हैं और उस साउंड को भी साथ में प्ले कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।